जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में चल रहा है कि बेसिक साइंसेज की जो डिग्रीज हैं उनमें एडमिशन का रेट बहुत ही कम हमें नज़र आ रहा है, उसकी रेशो बहुत कम है। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए और पेरेंट्स को ये बताने के लिए उनको एज ए गाइडलाइन कि वो किस शोबे में अपने बच्चों को दाखिल करवाएं, हमने एजुकेशन के एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर नुमान साहब को दावत दी है कि वो हमें थोड़ा अपने ख्यालात से बहरावार करें कि हमें किन सब्जेक्ट्स में अपने बच्चों को दाखिल करवाना चाहिए ताकि वो फ्यूचर उनका जो है वो एक तो जॉब वाइज सिक्योर हो, या अगर उन्होंने बिजनेस करना है तो उस के लिहाज से सिक्योर हो। तो डॉक्टर नुमान साहब जो हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बहरीन में, और इनका नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने और फिर पढ़ाने का तजर्बा है। पाकिस्तान में भी, यूएस में भी, और ये सिस्टम को समझते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के भी और ये गल्फ कंट्रीज़ के भी। तो इनका तजर्बा जो है वो वास्ट है, इनसे हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं इस बारे में। तो बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो डॉक्टर नुमान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलामुअलैकुम। पास कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने फिर मौका दिया आपसे गपशप करने का। तो पहली बात तो जहां तक आजकल ये एडमिशन कम हो रहे हैं उसमें मल्टीपल रीजंस है। उसकी कोई एक वजह, मेरा नहीं ख्याल कोई एक वजह है। एक बड़ी कॉमन जो दोस्तों से वहाँ यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर्स हैं, जो रिलेटेड लोग हैं, उनसे बात करने से आइडिया हुआ है, वो है एफिलिएटेड कॉलेजेस। हम्म। क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में ये एफिलिएटेड कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो यूनिवर्सिटी में, और उनकी फ़ी भी बड़ी कम है। वो बीएस करवा रहे हैं कॉलेज की फ़ी पे, जबकि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी की फ़ी भी ज़्यादा है। फिर अगर आप लाहौर या फैसलाबाद या बड़ी सिटीज़ में आते हैं तो आपको हॉस्टल की फ़ी भी देनी पड़ेगी, मेस की फ़ी है। तो ये यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी की अपनी फ़ी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो कॉलेजेस हैं। तो एक तो मेरा ख्याल है बड़ा फैक्टर उसमें ये एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट है, पैसे इन्वॉल्व हैं। जाहिर है कि लोगों ने अगर वही डिग्री आपको आपके अपने गांव के करीब मिल रही है तो वो लाहौर नहीं हम्म। आएंगे। हम्म। तो एक, और फिर बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी लोग ज्यादा वो देखते हैं कि अगर करीबी गर्ल्स कॉलेज में घर के पास, क्योंकि जाहिर है हमारे माशरे में वो लड़कियों को हॉस्टल में भेजना, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव के होने के साथ साथ, तो और जो सिक्योरिटी के हवाले से भी ये ज्यादा वो कंफर्ट फील करते हैं कि अगर वो घर में रहे। तो हम्म। एक तो बड़ा फैक्टर मेरा ख्याल है ये जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसकी एक बड़ी वजह है। एक बड़ी वजह। और अच्छा, जी जी। क्या आप समझते हैं कि जो बेसिक डिग्रीज हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, बाकी भी बेसिक साइंसेज के सब्जेक्ट हैं, क्या ये नेवल बदल हो सकते हैं जो अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, जर्नलाइज किस्म के, जो इनकी ही ब्रांचेज हैं आगे, उसमें बैचलर स्टार्ट करवा देते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में करवा दिया, फिजियोलॉजी में करवा दिया, विदाउट स्टडिंग अ ब्रॉडर सब्जेक्ट ऑफ लाइक बेसिक साइंस। इस पे आप थोड़ी रोशनी डालें। अच्छा, मेरा ख्याल है पहले तो बेसिक, अगर आपने एफएससी में प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग रखी है, या वहीं से आपने बच्चे ने डिसाइड करना होता है कि जी मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में, कॉमर्स में, आईटी में, तो वो प्री मेडिकल इंजीनियरिंग वही जी, एफएससी में बेसिक वही है। सब्जेक्ट्स रखेगा। अगर उसमें पहला टारगेट जाहिर है एमबीबीएस होगा, बेसिक जो बड़ी डिग्री उसमें है, प्रोफेशनल डिग्री जिसको हम कहते हैं, प्रोफेशनल में कैटेगराइज कर देते हैं, जी। जिसमें आप एमबीबीएस है, डीवीएम है, फार्मेसी है, एग्रीकल्चर भी आ जाती है। उसके बाद फिर आ जाते हैं ये बाकी बीएससी प्रोग्राम्स। जी। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे, उनमें जो बाकी बीएससी प्रोग्राम है आफ्टर प्रोफेशनल डिग्रीज, उसमें बेसिक डिग्रीज बेहतर है। और इनमें हम्म। से भी बीएससी केमिस्ट्री शायद सबसे बेहतर है, जी हाँ, क्योंकि उसकी उसके इंडस्ट्री में मांग है। इंडस्ट्री में है। उसके बाद फिर आप फिजिक्स कर लें, बायोलॉजी कर लें, बायोकेमिस्ट्री, वो भी उसकी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि हमने देखना है कि फील्ड में जॉब्स कितनी है। एक तो पहले ही मेन बंच से आप अलग हो गए हैं, यानी हम्म। प्रोफेशनल डिग्री से आप जब अलग हो गए हैं, अब उसके बाद आपके पास
बीएससी इंजीनियरिंग, बीएससी जो है, सॉरी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के बाद आप करेंगे क्या? टीचिंग टीचिंग का या रिसर्च में जाएंगे। या फिर रिसर्च में चले जाएंगे। तो इसलिए आपने अगर बीएससी या कोई भी प्रोग्राम करना है, वो सिर्फ इसलिए नहीं करना कि आपके पास बीएससी की डिग्री आ जाएगी। पर्पस तो ये ये है इम्पोर्टेंट है। कि आपने इस डिग्री से जॉब के लेनी है। हम्म। तो जॉब की सूरत हाल तो आपको पता है कि पीएचडी वालों के लिए भी टीचिंग में अब लोग इवन कॉलेजेस में पीएचडी के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं। जी, तो अगर ऐसे ही वहां है। एक बीएससी है और एक एमफिल या पीएचडी का कैंडिडेट है, तो इसलिए मेरी जो है वो सजेशन ये है कि अगर आपके पास, इससे बेहतर जो है, कोशिश ये करें कि अगर आपका एफएससी के बाद एमबीबीएस या डीवीएम या किसी भी प्रोफेशनल में नहीं हुआ, तो कोशिश करें कि आप फिर बायो से हटके, क्योंकि हमारी बेसिक बैकग्राउंड बायो है, तो इसलिए हमारी बैक ऑफ द माइंड पहला जो फील्ड वो इसी में हम जाते हैं। तो हम्म। फिर कोशिश करें कि बीएससी करने की बजाय आप फील्ड चेंज कर लें। अच्छा। अगर तो आपका अगर मैथ थोड़ा सा बेहतर है, या इस वक्त तो एसीसीए में चले जाएं। आईटी में चले जाएं, एसीसीए हम्म। में चले जाएं, बजाय इसके कि बीएससी में ही उसी को कंटिन्यू करें कि जी अच्छा मैंने मैथ, क्योंकि सख्ती तो, जिंदगी टफ है, इसमें आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो जी हम हाँ। बात, हमारी प्रेफरेंस जो है वो उन लोगों के लिए जो मेहनत करना चाहते हैं। जी तो हाँ। बीएससी भी आसान नहीं है, ये बड़ी मुश्किल है। आप देखें हाँ, ना, बीएससी बॉटनी, कोई भी हो वो मुश्किल ही है। बीएससी केमिस्ट्री या बॉटनी जोलॉजी का कोर्स ही बहुत ज्यादा है। तो ये एक बात तो ये है कि ये आसान नहीं है। दूसरा कि इसमें जॉब क्या है, जॉब आपको पता है कि वो तो आपके सिर्फ टीचिंग है। तो टीचिंग है। बजाय और इसके कि जी फिर आप टीचिंग में ही चले जाएं, कोशिश ये करें कि फिर आप अपनी फील्ड ही उस वक्त बदल लें। थोड़ा शायद एक साल आपको थोड़ा सा पीछे आना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं। ये अगर आप आईटी में चले जाएं या एसीसी में चले जाएं, फ्यूचर उसमें बेहतर है हम्म। बजाय बीएस। मेरे ख्याल में अगर कोई ऑप्शन नहीं है फिर तो सवाल ही नहीं ना है। अगर आपके पास ऑप्शंस क्या हैं इसके बाद, तो ऑप्शंस ये हैं कि आप स्विच कर जाएं बजाय कि उसी अच्छा, कंटिन्यू कर जाएं। इसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में जैसे मैं आज देख रहा था, कायदे आजम यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी है, या बल्कि जो मुल्तान की BZU है, उसमें जो एडमिशन की जो लेस नंबर ऑफ एडमिशन हुए हैं इस साल, जो कम हुए हैं, वो मोर देन 20% उनकी सीटें खाली रह गई हैं। यानी कि स्टूडेंट वो शिफ्ट ओवर हो रहा है। अच्छा, इसमें ये देखने की ज़रूरत ये है कि वो एक होती है जिसको हम कहते हैं पेड़ चाल, हम्म। कि एक कुछ लोग कामयाब हो गए हैं कंप्यूटर साइंस में, तो अब हमारा मिन हैसल कौम ये एक एक्सपीरियंस है कि जिधर चंद लोग हम देखते हैं कि ये कामयाब है, सब उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो क्या ये ट्रेंड ठीक है कि अब सभी कंप्यूटर की तरफ चल पड़े हैं और बाकी सारे डिसिप्लिन, जैसा कि मेरा कुछ दोस्त हैं इंजीनियरिंग में, उसमें एक पैलाटाइन शिफ्ट आई है कि सारे इंजीनियरिंग के जो मेरिट हैं वो नीचे गिर गए हैं और कंप्यूटर सबसे ऊपर आ गया। इस पर थोड़ी रोशनी डालें। ये ऐसे अक्सर हर कोई 10 से 15 साल बाद ये शिफ्ट आती रहती है। हम्म। तो शुरू में मेडिकल जैसे इंजीनियरिंग के अलावा कुछ था ही नहीं। तो हम्म। अचानक जब आपको पता है कि लेट 90s में अचानक आईटी कंप्यूटर आया, तो एकदम शिफ्ट आई। लोग जो है, आई। हमारे कुछ दोस्तों ने आईटी की तरफ गए जो शुरू शुरू में, तो वो एक शिफ्ट थी, मेरिट बड़ा हाई हो गया एकदम। तो हम्म। उसके बाद जो है किसी वक्त सिविल का, जब कंस्ट्रक्शन का कोई आया तो सिविल का मेरिट बड़ा इंजीनियरिंग में चला जाता है हाई। हम्म। तो ये नॉर्मल है, ये हर 10-15 साल बाद शिफ्ट बदलती है। अब अचानक क्योंकि आ गया है एआई का दौर, अब यही आ गया। तो इसलिए लोगों को अब ये लग रहा है कि यार अगर एआई आ गई है, मशीन लर्निंग आ गई है, और अब हर फील्ड में आईटी के सॉफ्टवेयर चलेंगे, तो हम्म। जॉब्स भी ज्यादा उसी में होंगी। तो ट्रेंड तो ठीक है, क्योंकि लोग, पर्पस तो यही है, लेकिन उसमें भी फिर यही होगा कि कुछ अरसे बाद फिर सैचुरेशन आ जाएगी। लेकिन क्या उनको ये नहीं देखना चाहिए कि ये ट्रेंड तो आज है ना, डिग्री तो उनकी 4 या 5 साल के बाद कंप्लीट होनी है। उसमें फिर वही होगा कि सैचुरेशन होगी और मार्केट में फिर वही लोग जाएंगे जिन जो स्किलफुल होंगे। सिर्फ हाँ। डिग्री से काम नहीं चलेगा। उसमें अगर आप लोग जा भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, जाने दें उन्हें। लेकिन उन हम्म। स्टूडेंट्स को भी अब ध्यान में रखना होगा कि वो, आप देख रहे हैं कि हर 2 महीने बाद एक नया वो वर्जन आ रहा है एआई का भी। चैट जीपीटी आया, फिर उसके बाद वो उसका बहुत अगला फास्ट वर्जन है आ उनकी। गया। और अब बहुत इस फास्ट। तरह के एआई के
तो कोई बीसीओ आप कह लें कि सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो एक तो हम्म आपको सिर्फ, और लोग सिर्फ आईटी वाले नहीं को यूज कर रहे। तो हम्म हमारे अभी लास्ट वीक की डिस्कशन हो रही थी, तो सिविल के कुछ दोस्त हैं, इंजीनियरिंग के हैं, वो अब मशीन हम्म लर्निंग के सॉफ्टवेयर वो सीख के तो वो उस पे पेपर बना रहे हैं। हम्म तो हर फील्ड में लोग उस तरफ जा रहे हैं। हाँ, अगर आप स्किलफुल हैं तो आप उसमें 8 से 4 साल बाद भी कामयाब रहेंगे। तो ये ट्रेंड चेंज होता रहता है, ये कोई इसमें ऐसी हैरान होने वाली या परेशानी वाली बात नहीं है। ये ठीक है, लोग अगर वो समझ रहे हैं ये, लेकिन ये पहले भी हमारी बात हुई कि स्किलफुल होना जरूरी है, इसमें सिर्फ डिग्री स्किल काम नहीं इंपॉर्टेंट चलेगी। है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं कल सोच रहा था ये नुक्ता आपसे डिस्कस करना था लाजमी, कि जैसे मैं अब यहाँ पे पीएचडी कर रहा हूँ ना आके वेटनरी मेडिसिन में, लेकिन काम मेरा सारा उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो इन्फॉर्मेटिक्स और एआई और कंप्यूटर साइंस उसके अंदर है, वो मैंने इधर आके सीखी है। बेसिक डिग्री मेरी ये नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ आके सीखी है। तो वहाँ से मैं ये सोच रहा था कि जो हमारे मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, जो फील्ड पहले इस्टेब्लिश्ड हैं, जैसे डीवीएम है, फार्मेसी है, तो क्या जामियात जो है हमारी पाकिस्तान की, इनको टाइमली डिसीजन करके ये चीज़ें सिलेबस में इनकारपोरेट नहीं कर देनी चाहिए, जैसे एआई के सब्जेक्ट्स हैं और कंप्यूटर साइंस के हैं, ताकि इनके पास अट्रैक्शन हो स्टूडेंट्स के लिए कि वो हमें ज्वाइन करें, बजाय इसके कि वो अपनी पूरी फील्ड ही शिफ्ट करें। अच्छा, ये बड़ा मजेदार आपका क्वेश्चन है, लेकिन इसके भी इसको हम दो हिस्सों में कर सकते हैं। एक तो क्या यूनिवर्सिटीज को अपना सिलेबस चेंज करना चाहिए, और दूसरा के सिलेबस में क्या चेंजेस आनी चाहिए। ये जी। अब ये इसको दो लेवल पे मैं चाहूंगा कि इसको हम देखें। एक तो है बीएस का लेवल, आपकी बेसिक डिग्री जो है उसमें के इंग्रेडिएंट्स क्या है। जो हम्म डीवीएम बंदा कर रहा है, उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए वेटरनरी मेडिसिन में ही। अगर हम्म उसने फील्ड में जाके ट्रीटमेंट करनी है तो हम्म वो एआई की उसको इतनी जरूरत नहीं है। जब वो हम्म स्पेशलाइजेशन में जाएगा तो फिर उसकी स्पेशल, अगर अगर वो रिसर्च में जाना चाह रहा है, वहां वो सब्जेक्ट आप ऐड कर दें तो, और या एक आध सब्जेक्ट आप ऐड करना भी चाहें, लेकिन जरूरत यह है इस वक्त अगर आपने सिलेबस चेंज करना है तो उसको जो अब मॉडर्न मेडिसिन है उसके अकॉर्डिंगली चेंज करें। उसको एआई वाले तो चेंज करें जो अगर आईटी में जा रहे हैं। इसी तरह अगर वो जब मास्टर्स में जा रहा है और उसमें रिसर्च में जाना है, फिर उसको जरूरत है, फिर उसको वही दोबारा एडवांस, हम सेल बायोलॉजी पढ़ते थे, हम्म। मास्टर्स में एडवांस सेल बायोलॉजी, उसमें सिर्फ एडवांस का नाम लगा हाँ, होता था वो और उसमें एडवांस लगा देते थे, लगा रहे। सब्जेक्ट लेकिन वही हाँ, होता था। वहां आप सब्जेक्ट आप चेंज कर दें, क्योंकि अब आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अब आपके फील्ड में क्योंकि आपको एआई चाहिए, आपको कंप्यूटेशनल चाहिए, तो फिर आप उसमें ये कोर्सेज ऐड कर दें, ऑप्शनल में रख दें। कुछ बेसिक्स हो, कुछ ऑप्शनल में रख दें कि जी एआई भी है, स्टैट्स जी भी है। जी जैसे जी। स्टैट्स है, हम स्टैट्स पढ़ते हैं मास्टर्स में जैसे भी। अभी मैं एक चीज ऐड करूं, मैंने देखा कुछ लड़के ना इधर, बल्कि हम यहाँ के यूके के फार्म्स हमने कुछ विजिट किए पिछले दिनों। अच्छा, उन्होंने फार्म के ऊपर ना एआई लिंक्ड कैमरे लगाए हुए हैं हम्म फार्म लेवल पे। डीवीएम की मैं बात करूं कि आपने कहा ना कि प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, वो कैमरे में जब उनकी पिक्चर आ रही होती है ना उनके कंप्यूटर में, वो डिटेक्ट करके देता है उनको कि ये आपका एनिमल सिक है। हम्म यानी कि एआई को उन्होंने लिंक कर दिया मेडिसिन के साथ भी। तो यही मैंने कहा आपको कि हाँ। आपने अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं, मेडिसिन है, हम्म। उसको मॉडिफाई करें कि हाँ उसमें जी। क्या जिद्दत आई है, आपने डायग्नोसिस में करना है, आपके डायग्नोसिस टूल्स में आप उसमें जिद्दत ले आए। ऐड ना करें। कि एक सिर्फ एआईटी का जनरल सा सब्जेक्ट पढ़ा देंगे कि जी हमने हम्म। एआई भी पढ़ाते हैं। तो उसमें आप हर फील्ड में उसी कोर्स को में जिद्दत लाने की जरूरत है। अगर आपकी सर्जरी है तो आप सर्जरी में देखें कि कहाँ पे एआई यूज हो रहा है। आप तो रोबोट से ऑपरेशन कर रहे हैं, और रोबोट तो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए डायग्नोसिस में डायग्नोस्टिक्स में तो एक वो ह्यूज शिफ्ट आ गई है। लोग जो है वो ऐसी चिप्स यूज कर रहे हैं जो जिससे आप जो है वो डायग्नोसिस कर रहे हैं। इवन कोविड के लिए, वो आपको याद होगा कोविड में वो स्निफिंग डॉग्स थे, उनको जी उन्होंने हाँ। ट्रेन किया हुआ था जी हाँ। कि ये जी हाँ। सिम्टम्स आ गई हैं। तो ये हम्म जो चीजें चेंज हो रही हैं, वो हर डिग्री में जहां जरूरत है वहां उनको वो शिफ्ट करनी चाहिए। हम्म बिल्कुल ही इसको एआई के साथ रिलेट करके
तो वो कोई मलगूबा सा नहीं बनाना चाहिए। हाँ, हर फील्ड में जहां जहां जरूरत है, जैसे हमने डिस्कस किया, वो उसको उसमें एडवांसमेंट आनी चाहिए, जो कि वक्त की जरूरत है। तो ये पॉइंट बिल्कुल आपका वैलिड है, और इसमें शुबह ही कोई नहीं है कि इसमें चेंज होनी चाहिए, क्योंकि वरना आप पीछे रह जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली बनाया क्योंकि आपका वास्ट एक्सपीरियंस है, नेशनल इंटरनेशनली आपने देखा है कि किस तरह एजुकेशन के सिस्टम चल रहे हैं, और जिस तरह कोर्सेज हमारे वहाँ चल रहे हैं, और यहाँ पे ज़्यादा ग्रुप डिस्कशंस में अब चली गई हैं चीज़ें। अच्छा, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये, वैसे तो आप जैसे लोगों को पॉलिसी मेकिंग में होना चाहिए पाकिस्तान की, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, उसको हम अभी नहीं डिस्कस करते। लेकिन आप क्या मशवरा देंगे कि हम किस तरह यूनिवर्सिटीज़ अपने सिलेबस को अपडेट करें मज़ीद, क्योंकि अब ट्रेंड है पाकिस्तान में स्टूडेंट्स का कि हमने डिग्री करके बाहर जाना है। एक ट्रेंड चल रहा है ना, बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। उसमें ये ठीक भी है कि चलें वो यहाँ से अपना पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान का भी सिस्टम चलता है, उनकी फैमिलीज भी बेहतर हो रही हैं। तो वो किस तरह अपने कोर्सेज को इंटरनेशनली वो लिंक करें कि उनके लोगों को ज्यादा पिक करें फॉरेन कंट्रीज। इसमें थोड़ी आप अपनी सजेशन दें। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले तो हमें ये देखना, जब हम पॉलिसी की बात करते हैं ना, तो पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखना चाहिए कि हमें ज़रूरत कितनी है। हम्म। हमारे यहाँ बगैर पॉलिसी के ही अब वो मशरूम ग्रोथ है रिसर्चर्स की, उसकी ज़रूरत तो हम्म। हमें नहीं है। और फिर आप हम्म। देखें कि हर गली मोहल्ले में यूनिवर्सिटी खुल गई है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो हम्म। अगर आप यूरोप में और यूएसए में जो हायर एजुकेशन अगर आप देखें, तो हर कोई जाता ही नहीं हायर एजुकेशन में। तो ये ऐसे ही है। एक एक तो दैट इज हाईली एक्सपेंसिव। आप वो उसमें आप जो है वो बैंकों से फिर वो लोन लेते हैं, फिर वो लोन स्टूडेंट्स लेके जाते पढ़ते हैं। हैं। ठीक है, बहुत यहाँ तो एक्सपेंसिव। यूनिवर्सिटी की फीस आप अभी महंगी कह रहे हैं ना, लेकिन वो इतनी महंगी नहीं है। जो हम्म। सरकारी जामियात हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, एक तो वो बेतहाशा बना दी गई हैं, उसकी जरूरत ही नहीं हम्म। है। हर हम्म। शहर में, हर कस्बे में, हर जो कॉलेज था उसको अपग्रेड करके जो यूनिवर्सिटी बन गई। तो उसकी एक तो जरूरत ही नहीं थी। क्यों? तो आप क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन को जी, ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आपने टेक्निकल की तरफ जाएं। अब जो बंदा कहता है जी मैं यूनिवर्सिटी, मेरे पास डिग्री है, मैं तो कोई छोटी जॉब नहीं करूंगा। हम्म। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि मैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूं। तो एक तो ये हम्म। माइंडसेट आपको चेंज करना होगा। हम्म। यूनिवर्सिटी एजुकेशन मेरिट बहुत ज्यादा करना चाहिए, और इसको हम्म। वो अगर चाहिए, लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, और इसको महंगा होना चाहिए। क्योंकि एक और बंदा एक्सपेंसिव होना चाहिए। जी, क्योंकि अगर आपकी वो सलाहियत उतनी नहीं है, तो फिर आप अपने आप को उस रिसर्च में जाए ही ना, क्योंकि उसकी हम्म। फील्ड में जॉब नहीं है। तो उससे बेहतर है कि आप कोई टेक्निकल एजुकेशन करें, बीएस के। वहां पे लोग ज्यादा बीएस के बाद आपको फील्ड में मिलेंगे, जॉब्स करेंगे, जॉब्स करके फिर वो मास्टर्स आते हैं कुछ अरसे बाद। और ऐसा ही है। फिर उसके बाद वो लोन अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनकी वो क्राइटेरिया कोई पूरा हो जाता है कि जी आपने फील्ड में जॉब की और वापस कैसे करना है। पेरेंट्स की हम्म। नहीं गारंटी वो होती कि जी ये हाँ, वहां से होगा। वो स्टूडेंट की ही अपनी गारंटी होती है। अच्छा, जब आपने एक तो ये पॉलिसी बना ली कि अच्छा जी अब हमने यूनिवर्सिटीज में इतने स्टूडेंट्स हमें चाहिए, इतने ग्रेजुएट्स चाहिए, आपकी फील्ड में डिमांड कितनी है कि जितनी आप हर साल पीएचडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम्म। इसीलिए पीएचडी आपको अब जॉब नहीं मिलती। आप तो अब हम्म। यूनिवर्सिटी वाले 50,000 पे भी प्राइवेट में पीएचडी वाले जॉब कर रहे हैं। तो ये उसकी ऐसे ही वैल्यू है। अब नीचे आ गई ना। इसकी वजह हम्म। ये है कि अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लोग तो कह रहे हैं कि कहीं जॉब मिल जाए। सेकंड, हम्म। इंटरनेशनली उसको एक्रेडिटेशन के लिए आपको चाहिए कि जो क्रेडिट आवर्स हैं वो आप सेम होने चाहिए, जो हम्म। कि यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड में है या जो हम्म। ऑक्सफोर्ड में है। जितने हम्म। बीएससी के क्रेडिट आवर्स वहां पढ़ाए जा रहे हैं, वो उतने ही क्रेडिट आवर यहाँ पे होने चाहिए, ताकि उसके बाद हम्म। उसके आप, और फिर कुछ एक्रेडिटेशन कंपनीज होती हैं जो कि हम्म। आपकी डिग्री को एक्रेडिट करती है। हम्म। जैसे हमारे यहाँ एक यहाँ एसिन है, वो जर्मनी की एक एक्रेडिटेशन कंपनी है, कह लें इदारा हम्म। है, जो कि डिग्री को यहाँ यूनिवर्सिटी बहरीन की डिग्री वो अब जर्मनी या यूरोप में एक्सेप्टेड है, बीएस डिग्री, बीएस अच्छा। बायोलॉजी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है आपने। क्योंकि वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, क्रेडिट आवर्स पूरे हैं, जो लैब्स की और ये सारी चीजें हैं, वो एटलीस्ट जब आपके पास वो एक्रेडिटेशन होगी,
आपकी डिग्री वहां पे एक्सेप्ट होगी। जैसे आप पिछले लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इंजीनियरिंग की डिग्री, हाँ जी, क्योंकि वो वहां से उनके इदारे जो वो है या अमेरिका से एक्रीडेटेड है, यूईटी यूनिवर्सिटीज की को, और नस्ट जी, की और ये, नस्ट की डिग्री वो वो उनको एक्रेडिटेशन। टेंशन ही कोई नहीं है। वो कहते हैं तो हम इंजीनियरिंग करते हैं, हम यूएसए चले जाते हैं, जी, तो वो हमारी आप डिग्री उसका वैलिड है। क्वालिटी, उसे हम वो कहते हैं यहाँ, मैं क्योंकि वो क्वालिटी का हेड भी हूँ अच्छा। डिपार्टमेंट का, तो वो क्वालिटी आप कंट्रोल और एक्रेडिटेशन कमेटीज होती हैं, हमारे यहाँ भी हैं, वो ISO 2000 लैब्स को करती हैं एक्रीडेट। तो वो हम्म। डिग्री अगर एक्रेडिटेशन में चले जाएं, क्रेडिट आवर्स आपके इक्वल हो जाएं और जेन्युइन हो सही तरीके से, पूरी हम कर लेते हैं वो हर तरह मॉनिटर से। करते हैं। हाँ, तो वो फिर आप उसको इजी हो जाएगा कि यहाँ से डिग्री आपने की है, तो लेकिन क्योंकि हम पे वो ट्रस्ट नहीं करते, तो ये इसलिए भी डिग्री बिल्कुल। एक्रेडिट नहीं होती। तो अगर आप हम्म। हम पे वो ट्रस्ट करें और फिर आप यहाँ से पढ़ें या किसी और अच्छे इदारे से, तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब तो देखिए ना, अगर आपने एमबीबीएस की है, हालांकि वो हाईली एक्सपेंसिव और टेंशन वाली डिग्री है, लेकिन अगर आपने यूके यूएसए आना है तो इनका एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देना पड़ेगा, तो इसलिए वो अब पॉलिसीज आप बनाएं, सख्त करें उसको, कि जो हम्म। डिग्री जब वो ग्रेजुएशन वो कर ले तो वो इस काबिल हो कि हर जगह। और हमारे माशाल्लाह स्टूडेंट्स बड़े जबरदस्त हैं, जब हम्म। हर यूनिवर्सिटी में आप वहां बैठे हैं, तो हम्म। आसान तो नहीं है कि आप जो है वहाँ compete करके PhD कर रहे हैं, या हम वहाँ गए और डिग्री, हमारे बेशुमार दोस्त हैं हाँ जो जी। कि बड़े अच्छी फैकल्टी मेंबर हैं अब वहाँ पे, तो हम उन्हीं इदारों से पढ़ के आए हैं, पाकिस्तानी इदारों से ही पढ़ के आए हैं, डिग्री हमारी लोग काबिल हैं, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। और उसको इंटरनेशनल जो एक्रेडिटेशंस हैं वो हम लें, पहले उस तरह की लैब्स भी बना लें और जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर लें, तो आसानी हो जाएगी। और इम्पोर्टेंट फिर यही है कि बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोथ की हमारी ज़रूरत नहीं है, चेक करना पड़ेगा कि मार्केट जॉब कितनी है और हमने हमारी प्रोडक्शन कितनी है। और यूनिवर्सिटीज कम करें, यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटीज तो बस रैबट की तरह ग्रो कर रही हैं। तो इसलिए वो उस पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी फिर क्वालिटी इफेक्ट फिर होती जाहिर है। है वो नहीं मेंटेन हो सकती। और फिर लोग बाहर जाएंगे, जब आपको पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे वो फिर, वो जाहिर जाहिर है है। बाहर जाएंगे। हाँ, तो वो बाहर जाना भी कोई इसमें अच्छी बात है, जहाँ पे लोगों को हाँ नहीं, फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजेंगे तो पाकिस्तान वो ऊपर अच्छी बात है, जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव बहुत चीज़ है। शुक्रिया डॉक्टर नुमान साहब आपका टाइम देने का आज। तो बहुत ही मज़ा आया आपसे डिस्कस करके, बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को कुछ अपना माइंड सेट सेट करने में इसमें हेल्पफुल होंगे कि वो किस तरह अपना कैरियर आगे चूज करें। तो फाइनली अगर कोई आप कमेंट करना चाहें तो फिर हम आज की नशिस्त को जी बर्खास्त जी, करते हैं। बात ये बड़ा इम्पोर्टेंट, और ये जैसे मैंने पहले कहा कि ये बड़ा हमने एक जर्नलाइज्ड एक चीज़ दी है, क्योंकि हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, हमें हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, फिर स्पेसिफिकेशन हम दे सकते हैं कि जी अच्छा आपके लिए क्या है। और हर स्टूडेंट जी। की जो रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, तो ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मिलकर डिस्कस करें कि उन्हें किस फील्ड में जाना है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसी डिग्री ना करें जिसका फ्यूचर नहीं है। उससे हम्म। बेहतर है कि आप थोड़ी और मेहनत करके स्विच कर लें, स्विच ताकि, कर, ये नट शेल है आपका। हाँ, ताकि उस आपने अल्टीमेटली तो आपने पैसे जॉब चाहिए, बनाने हैं, पैसे कमाने हैं। पैसे तो कमाने इसलिए फील्ड देखें, अगर आप बायो में है तो मैथ में चले जाएं, मैथ में है तो दूसरी तरफ हैं। ये IT तो में चले जाएं, नॉर्मल है, ये ACCA में फॉरेन चले जाएं। कंट्रीज में तो ये नॉर्मल है। हाँ, तो ये सिंपल जो BSCs हैं उससे अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर तो हमारा भी पास भी कोई ऑप्शन नहीं ना सोल्यूशन बताने का, लेकिन ऑप्शन तो है। आपने ऑप्शन है। एक स्टेप बैक चले जाएं, हम्म। और जिसमें आप थोड़ा सा बेहतर हैं तो आप अपनी फील्ड स्विच कर लें और बेहतर डिग्री की तरफ चले जाएं। तो शुक्रिया बहुत आपका शुक्रिया। सुनने का। बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी मच, डॉक्टर थैंक नुमान यू। साहब। हम दोबारा भी आपको जहमत देते रहेंगे जो भी हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो उम्मीद है सबको इससे फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फाइनली। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।